बैंकों ने अपने मांगों को लेकर बहुउद्देशीय प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविक सेंटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में बैंक कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ उतर आए हैं। हालांकि उन्होंने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या उनकी मांगें हैं, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं। 15 और 16 मार्च के हम लोग यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत में 10 लाख कर्मचारी जो बैंकों के हैं वो सरकार की निजीकरण विरोधी नीतियों के खिलाफ ये मोर्चे पर उतर आए हैं और 2 दिन की हम लोग ने 15-16 मार्च की हड़ताल करने का निर्णय लिया। उसी के संबंध में आज यहाँ हम लोग सिविक सेंटर में यहाँ जबलपुर के और जो आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पे सारे अधिकारी कर्मचारी एकत्रित होकर हम लोग यहाँ सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार का तो ऐसा भी तथ्य है, वो ऐसे भी कारण गिनाते हैं कि वो विनिवेश कर रहे हैं, वो अलग अलग बैंकों को एक दूसरे में मर्ज करके और राशि जुटाना चाहते हैं, लोगों को परेशानी ना हो, ऐसा तर्क दे रही है सरकार। क्या होता है सर, ये सरकारी बैंक ही है जो जनता से जुड़ी हुई है और जनता के पैसों को सुरक्षित अगर आप मान के चलें, आप जितने भी लोग हैं जनता है वो जानते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है तो वो सरकारी बैंक में ही है। आपने पिछले समय में देखा होगा यस बैंक और करुण वैश्य बैंक और जो ये पीएमसी बैंक है, इनका जो प्राइवेट बैंक थे वो एकदम से रातों रात बंद हो गए थे और लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए बहुत परेशान हुए थे। तो सरकारी बैंक में ही जनता का पैसा सुरक्षित है। सरकारी बैंक से ही आम जनता को लोन की ऋण के लिए बहुत सारी वित्तीय हम लोग जो सेवाएं प्रदान करते हैं सरकारी बैंक ही है जो कि सामाजिक सुरक्षा नीति सारी लागू करके आम जनता तक, किसानों तक, मजदूरों तक सब लोगों को उनको सेवाएं उपलब्ध करा रही है। ये प्राइवेट बैंक नहीं करती है और ना ही करेगी और अगर निजीकरण हो जाएगा तो ये आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे आप लोग अभी हड़ताल, अभी किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की या कोई जवाब या कोई किसी भी प्रकार की टिप्पणी जो उन्होंने की हो कि वो क्या अगर आपकी बातों से संतुष्ट हैं, असहमत हैं, अभी तक किसी ने बात करने की कोशिश? हाँ सर, आम जनता के हम लोग, हमारे जो ग्राहक आते हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, वो आके हमसे पूछ भी रहे थे कि आप लोग का निजीकरण होगा तो क्या होगा। तो आम जनता को हम लोग यही सूचित करना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने ग्राहकों को भी बताया कि जो उनका पैसा यहाँ सुरक्षित है और जो उसके अलावा जो उनको आसानी से ऋण सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं वो केवल सरकारी बैंकों से ही हो पाएंगी। उसके अलावा प्राइवेट बैंक है, सबको पता है कि चार्जेस कितने लगते हैं, उनका मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है सामान्य खातों में भी, और वहाँ की सुविधाओं के लिए वहाँ के आप जो हम लोग से ग्राहक जुड़े हुए हैं वो वहाँ से जुड़ाव नहीं होता है, उनका संबंध नहीं बना पाते हैं वो प्राइवेट बैंक। तो वो हम लोग से संबंध बना के भी चलते हैं और उनको हम लोग बिल्कुल नीचे स्तर से लेके सारे ग्राहकों के, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर भाई हो, हम सबको सेवाएं प्रदान करते हैं। तो उनको भी डर है कहीं ना कहीं कि अगर प्राइवेट हो जाएंगे तो जो बैंक से उनका सीधा संपर्क है वो टूट जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अब आज आपका हड़ताल का दिन एक हुआ, कल भी आप लोग हड़ताल करने वाले हैं, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या? देखिए, ये सारा चीज़ें जो हड़ताल संबंधी जो स्ट्राइक करते हैं, हम लोग जो स्ट्राइक करते हैं वो हमारे बड़े लीडर्स जो यूएफबीयू के हैं और वो उन लोग लेते हैं। हालांकि हम लोग उन तक ये सूचित कर चुके हैं कि यहाँ के जो हमारे जबलपुर के लोकल लीडर्स हैं या हमारे मध्य प्रदेश यूनिट के लोकल लीडर्स हैं, ये सब सूचित कर चुके हैं कि अगर सरकार ये अपनी जन विरोधी नीतियां बंद नहीं करेगी, निजीकरण को लेकर ये अपने जो उनने नीति बनाई है वो वापस नहीं लेगी, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। ये संभव है। बैंक निजीकरण बंद करो। तो बहरहाल इनका कहने वाला की बात यह है कि निजीकरण के खिलाफ ये सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हो सकता है आने वाले समय में और भी आगे हड़ताल जारी रहें। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ अभिनव तिवारी, पल पल इंडिया न्यूज़ के लिए।